हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लास में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स का पार्ट कवर कर लिया है कि प्लांट्स को, ह्यूमंस को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं और उनकी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होते हैं। नाउ अब जो आपका टॉपिक है ये रेस्पायरेशन इन प्लांट्स है कि प्लांट्स को रेस्पायरेशन कैसे होता है, या अभी आगे हम लोग फर्दर देखेंगे ह्यूमंस में, मैमल्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो हम लोग जो ये ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ये ही प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का। प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये तो एक कहें कि ब्रीफ हो गया कि क्या प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, बट डिटेल में भी तो देखना होगा कि क्या कहाँ कहाँ से कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वो गैसेस हमारी बॉडी में कैसे जा रही हैं, प्लांट्स की बॉडी में कैसे जा रही हैं, वहाँ पे क्या उनका रोल है, कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं, या कैसे एनर्जी को यूटिलाइज कर रही हैं, या फिर कैसे हमारी बॉडी में रिएक्ट कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेकडाउन होता है कंपाउंड्स का। लाइक जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसका ब्रेकडाउन करते हैं, जो CO2 होता है उसका ब्रेकडाउन करते हैं। हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन ले रही है उसको भी हमारी बॉडी में पूरा स्प्रेड किया जा रहा है। तो ये हमारी बॉडी का फंक्शन होता है, प्लांट की बॉडी का फंक्शन होता है कि वो कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। लेट्स सी, ये जो प्रोसेस होता है इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग इन ह्यूमंस और एनिमल्स। ये ह्यूमंस या एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमें लेने में हेल्प होती है। जो हम एयर ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें प्लांट्स के ही एक सोर्स से तो मिल रहा है। प्लांट ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऑक्सीजन बना रहे हैं और हमें दे रहे हैं। तो अगर आपको भी ऑक्सीजन चाहिए तो आप भी खूब सारे प्लांट्स लगाइए, ट्रीज लगाइए और खूब सारा ऑक्सीजन लीजिए। जितना ऑक्सीजन लेंगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा, माइंड में जाएगा, उतना आपका माइंड एक्टिवली वर्क करेगा। इसलिए आप देखते हो जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, माइंड में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाता है। और एक्सरसाइज के बाद आप क्या फील करोगे, बड़ा रिलैक्स होता है, बड़ा चिल होता है, कोई भी काम करने के लिए एकदम तैयार है। अरे बोलो तो अभी हम कुछ भी कर दे, किसी को भी मार दे, तोड़ दे, कहीं भी चले जाए, सब कुछ करने को एकदम तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है और बॉडी एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाती। ठीक है, तो आप भी बहुत सारे प्लांट्स लगाइए, बहुत सारा ऑक्सीजन लीजिए और हमेशा एक्टिव मोड में रहिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये हमारे जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ये कैसे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सो लेट्स सी, रूट्स की अगर हम लोग बात करें, जो यंग रूट्स होते हैं प्लांट्स में, रूट्स कहाँ होते हैं, जो सॉइल के नीचे वाला हिस्सा होता है प्लांट का, जो उसको पकड़े रहता है वो रूट होता है। ब्राउन ब्राउन कलर का, वाइट कलर का, ऐसा आपने देखा होगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपके रूट्स होते हैं, है ना। नाउ ये रूट कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं। अब सॉइल में आपको क्या लगता है, एयर होगा या नहीं होगा? एयर तो यूबिक्विटस है, हर जगह। यूबिक्विटस मतलब हर जगह, जैसे एयर है, गॉड है, ये सब क्या है, यूबिक्विटस इन नेचर होते हैं, मतलब जो हर जगह पाया जाता है, कहीं इसका एब्सेंस नहीं होता। चाहे हम यहाँ हो, चाहे किसी और कंट्री में हो या किसी और स्टेट में हो, कहीं भी हो, तो एयर हर जगह प्रेजेंट होगा। ठीक, सेम वैसे ही एयर आपका लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और गैस में होता है। जो मैटर की 3 प्रॉपर्टी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में होता है। बस ये होता है कि सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और गैस तो गैस ही है भाई, उसमें ही तो उसका तो वही नेचर है। तो यहाँ सॉइल जो है ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। यहाँ भी हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो
हम जब फील करें या कुड़ाई करें तो ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे गैस है। अब इनके पास जो गैस होती है या ये जो गैस होते हैं ये रिलीज़ करते हैं या इनटेक करते हैं, यही जो प्लांट्स होते हैं रूट की हेल्प से करते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है। एयर अकर इन सॉइल इंटरस्पेस, सॉइल के बीच में इंटरस्पेस होता है। सॉइल क्या होता है, सॉलिड है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। अब इनके बीच में भी तो स्पेसिंग होगी, लाइक एक सॉइल का मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, तो इनके बीच में भी तो इंटरस्पेस होगा। स्पेसिंग जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरस्पेस होता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो सेम वैसे ही यहाँ भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं इंटरस्पेस। और ये गैस वहीं पे स्टे करती है जो उसको जगह मिलती है खाली वहीं पे। Root hair as well as epiblema cell of the young root are in contact with them. जो रूट पार्ट होता है, प्लांट का जो रूट पार्ट होता है, उसमें जो हेयर्स होते हैं, जो एपिब्लेमा सेल्स होते हैं, रूट के हेयर्स में एपिब्लेमा सेल्स होते हैं और ये सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं, एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। दे आर ऑल्सो परमिएबल टू मेटाबॉलिक गैसेस। अब प्लांट में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे गैसेस रिलीज हो रही हैं और ये वहीं पे रहते हैं, ये उसके परमिएबल होते हैं मेटाबॉलिक गैसेस के। ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल आर डिफ्यूजेस थ्रू रूट, हेयर, एपिब्लेमा सेल एंड रिचेस ऑल इंटरनल सेल ऑफ द यंग रूट। अब प्लांट को भी थोड़े सा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, रूट के थ्रू अंदर जाता है। अब रूट के थ्रू अंदर जाके यहाँ से थोड़ा सा लीफ को दे देगा, थोड़ा स्टेम को, और ट्रेवल करते हुए ऊपर चला जाता है। तो जो सॉइल के ऑक्सीजन होते हैं ये रूट की हेल्प से प्लांट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, चले जाते हैं, और ये सेल के अंदर भी चले जाते हैं। जो रूट के सेल्स होते हैं, रूट भी तो सेल का ही पार्ट है, मतलब रूट भी जो है वो सेल से ही तो बने हैं। हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से ही बने हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे प्लांट का स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, सब सेल से ही बने हैं। तो ये सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट के अंदर चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रूट सेल डिफ्यूजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में है, ये भी किसके थ्रू जा रहा है, ये भी रूट्स के थ्रू जाएगा, लीव्स के थ्रू जाएगा, स्टेम के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग रूट की बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी रूट की हेल्प से सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट के अंदर चला जा रहा है। सी, यहाँ से देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज हो रहा है। रूट से क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं। और लीफ से क्या होता है, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। मतलब अलग अलग गैसेस का इंटरचेंज हो रहा है। गैसेस की जो भी रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की या ऑक्सीजन की, तो ये प्लांट्स इसको अलग अलग स्पेस से इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो प्लांट्स को ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं लीव्स के थ्रू कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन प्लांट्स में। देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का, अब भाई प्लांट की बॉडी है तो उसके पूरे बॉडी को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जैसे हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही प्लांट की पूरी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो एक जगह से बॉडी में एंटर करता है, दो जगह से एंटर करता है प्लांट्स में, और फिर वो पूरे प्लांट में ट्रैवल करता है ताकि सबको अबंडेंट अमाउंट में एयर मिल जाए। ठीक है, लेट्स सी, ये सारा आपको डायग्राम में एनिमेशन के थ्रू दिखा रहे हैं कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। अब यहाँ लीफ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट पड़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब प्लांट को दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिल रहा है एटमॉस्फेयर से, और वाटर जो आप दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, फिर वहाँ से ऑक्सीजन को और कार्बोहाइड्रेट को रिलीज कर देता है। आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि कैसे ये ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, लेट्स सी, लीफ एंड यंग स्टेम आर आइडियली सूटेड टू क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो लीफ होते हैं और स्टेम होते हैं, यंग स्टेम जो फ्रेश स्टेम
बारीक होते हैं, फ्रेश ताज़े ताज़े होते हैं, तो ये बहुत अच्छे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, बहुत मतलब सुटेबल पार्ट होते हैं। Organ have a covering of nearly impermeable epidermis for reducing loss of water. अब यहाँ से क्या होता है, ये जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो वीक होते हैं, वहाँ से ये भी तो होगा कि वहाँ से वाटर का लॉस होगा, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे सेल के स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। अभी तो फॉर्मेशन होता रहता है ना वहाँ पे, तो इतने अच्छे सेल पूरे फॉर्मेशन नहीं किए होते हैं या फॉर्म नहीं हुए रहते हैं कि वो पूरे बॉडी को अच्छे से कवर कर लें ताकि वहाँ से वाटर का इवेपोरेशन ना हो सके ज़्यादा। पर ये तो यंग रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, यहाँ से वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। द एपिडर्मिस ऑफ लीफ bears a number of aerating pores called stomata. स्टोमेटा और ग्रेना के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ये जो एपिडर्मिस होती है लीफ की, ये जो लीफ है इस पे एपिडर्मिस होते हैं और इस पे बहुत सारे एरिएटिंग पोल्स होते हैं। एरिएटिंग पोल्स मतलब जो एयर को लेने और रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा एक सिंगुलर स्टोमा होता है या स्टोमेटा होता है, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है माउथ। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है माउथ। तो यहाँ से क्या होता है, एरिएशन पोर्स होते हैं, मतलब कि यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ईच एरिएटिंग और स्टोमेटल पोर इज बॉर्डर्ड अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। अब हर स्टोमेटा के पास एक पेयर गार्ड सेल होते हैं जो कि ओपन और क्लोज होने की कैपेसिटी रखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट द गार्ड सेल आर किडनी और बीन शेप। बहुत सारे प्लांट्स में अगर जो गार्ड सेल होते हैं वो किडनी या बीन शेप के होते हैं। राजमा देखा है ना, राजमा उसी शेप के होते हैं। विथ इनर वॉल बीइंग थिकर एंड लेस इलास्टिक देन द आउटर वॉल। जो अब इसमें अब कोई भी पार्ट होगा, ये ऐसे है तो यहाँ पे सॉरी ऐसे होता है, ये ऐसे, तो यहाँ पे जो इसका ये वाला इनर एक इनसाइड हिस्सा होगा, एक आउटसाइड पार्ट होगा। तो जो इनसाइड पार्ट होता है ये थिक होता है, ज़्यादा मोटा होता है, मजबूत होता है देन द आउटर वॉल। जो इसका आउटर वॉल होगा, ये जो गार्ड सेल हैं ये ज़्यादा थिक नहीं होते, ज़्यादा मजबूत नहीं होते। तो ये हमारे हेल्प करते हैं स्टोमेटा और गार्ड सेल ओपन और क्लोज होके एयर को इनटेक और आउटटेक करने में। ठीक है, देखिए ऐसे होता है, ये हमारे स्टोमेटा और गार्ड सेल का ऐसे फंक्शन होता है। तो यहाँ से एयर निकलती है, एयर इनटेक होती है, एयर का एक्सचेंज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्टोमेटा और गार्ड सेल की। लेट्स सी। When the stomata are open, gases diffuses into and out of the leaf as per their concentration gradient. जब स्टोमेटा ओपन होता है, अब भाई माउथ है लीफ का, ये माउथ पार्ट है, तो माउथ पार्ट जब ओपन होगा तभी तो गैसेस एक्सचेंज होगी, मतलब बाहर जाएंगी या अंदर आएंगी। तो स्टोमेटा जब ओपन होगा तो गैसेस जो होते हैं वो डिफ्यूज़ होने की कोशिश करते हैं बाहर की तरफ, जैसा उनका कंसंट्रेशन होता है। एज पर देयर कंसंट्रेशन गैसेस डिफ्यूज होने की कोशिश करती हैं। अ गैस विच हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड फर्स्ट रिच सबस्टोमेटल चैम्बर। अब गैस जब अंदर से बाहर जा रही है तो बाहर से अंदर आएगी। अंदर से बाहर क्या जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा ऑक्सीजन, और बाहर से अंदर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में जाएगा तो ये सबसे पहले सब स्टोमेटल चैम्बर के पास जाता है। ठीक, From here, it diffuses to all the intracellular air space present in between the mesophyll cell. अब यहाँ से क्या करेगा, जितने उसके पास पोर्स होंगे, जितने उसके पास एयर की स्पेस होगी, जो घुसने की जगह होगी एयर की, वहाँ सब फैल जाएगा और वहाँ से घुसने की कोशिश करेगा। जैसे आप कभी एसी वाले रूम के बाहर से गुजरिए तो आपको नीचे से फील होगा, डोर के एकदम नीचे से या साइड से फील होगा कुछ ठंडक सी आ रही है, ऐसा फील होता है ना, क्योंकि वहीं से एयर निकलने की जगह होती है। तो सेम ऐसे ही हमारे प्लांट्स के साथ भी होता है कि जहाँ से भी घुसने की जगह मिलती है एयर वहीं से घुसना शुरू कर देता है। उसको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बहुत परमिशन चाहिए, बहुत सारी जगह चाहिए, एक छोटा सा भी होल होगा, पोर होगा, वहीं से वो अंदर चला जाता है। इफ़ द स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग, अच्छा ये भी चीज़ है, स्टोमेटा जब ओपन रहेगा तभी होगा, स्टोमेटा जब क्लोज हो जाएगा तब नहीं होगा। जो भी एयर का एक्सचेंज हो रहा है तब नहीं हो पाएगा। और स्टोमेटा जब क्लोज हो जाता है तो वाटर का इवोपोरेशन भी कम होने लगता है। लाइक
प्लांट को जब हार्डनिंग की कंडीशन आती है, मतलब उसके पास पानी नहीं रहता है, तो स्टोमेटा को वो अपने क्लोज कर लेता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, वाटर को स्टोर करने की कोशिश करता है। अब इफ स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग नाइट, अगर स्टोमेटा रात में ओपन है, ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड विल डिफ्यूज इनटू द लीफ एंड यंग स्टेम विल, कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज आउट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रात में ओपन होता है स्टोमेटा, तो वो अंदर ऑक्सीजन अंदर जाने की कोशिश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने की कोशिश करता है, तो ऑपोजिट रिएक्शन होने लगता है। इट इज़ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होने लगता है। ठीक है, चलिए, ये आपके प्लांट के रिस्पायरेशन के बारे में था। आई होप आपको समझ में आएगा। ओवरऑल प्लांट का रिस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। कौन से पार्ट से करते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब उससे आप क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम लोग पहले फर्दर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड, टेक केयर एंड गुड बाय।